हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। एक्चुअली हमने आज बिरयानी बनाई थी क्योंकि एक डेढ़ हफ्ते से हम शिफ्टिंग के चक्कर में सही से प्रॉपर कुछ खा नहीं पा रहे थे। तो आज मैंने बिरयानी बनाई, हमने बिरयानी खाई, थोड़ा सुबह घर का थोड़ा बहुत काम किया एंड नाउ वी आर ऑफ टू आइकिया जाके कुछ चीज़ें देखनी है, घर की कुछ स्टोरेज वगैरह का सामान लेना है। तो मैंने सोचा चलें कैमरा भी ऑन कर लेते हैं और आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। क्वालिटी देखो, इसकी बहुत बेहतर क्वालिटी है जी एज़ कम्पेयर टू जो हम कहाँ पे होम बार्गेन में देख रहे थे। जी, सॉफ्ट क्लोज भी है। रख ले लेते हैं, देख लेते हैं। कलर भी सही है हमारे वॉशरूम के हिसाब से। बंद में तो ये ग्रे ही है क्या कहती है, बंद लेना? और जो दूसरा है ओपन वाला वो उसमें बेज कलर है। What do you say? ठीक है ना, फिर ले लेंगे। ले रहे हैं हम। तो ये क्या पाइनएप्पल का प्लांट है पूरा? है ना, ये बड़ा हो जाएगा। मतलब आप इसको इसमें तो नहीं रख सकते ना, पॉट में बड़ा करना पड़ेगा गार्डन वगैरह में। बट हाउ क्यूट। थोड़ा बहुत जो भी हमें सामान लेना था वो लिया और जैसे ही हम बाहर निकले इतना खूबसूरत स्काई हुआ था, पूरा पिंक कलर का। और मुझे ना सनसेट्स या सनराइज बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे स्काई के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और जब भी मैं इस तरह से कलरफुल स्काई देखती हूँ ना तो मुझे हमेशा वो कोट याद आ जाती है, बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे। खाना मैं बना रही थी, आज थोड़ी सब्जियाँ खाने का दिल चाह रहा था, सो मैं बना रही हूँ सेम आलू, यानी कि बीन्स विद आलू। थोड़ा थोड़ा सही, क्योंकि सब्ज़ी हमारे मियाँ जी इतनी शौक से खाते नहीं हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा सही, इतना कि ख़त्म हो जाए। साथ ही मैं अरवी लेकर आई थी, तो अरवी भी छीली जा रही है। किचन की सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पहले, तो हर चीज़ मुंह पे रखी हुई थी। बट अभी बहुत सारी चीज़ें आनी हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स आने हैं ताकि चीज़ों को सही से रखा जाए। लिटरली मैंने कैबिनेट्स के अंदर ना सब कुछ ठूस दिया, लाइक लिटरली बस सब कुछ ठूस दिया है। वो सब अभी सॉर्ट आउट होना है, सो टाइम टू टाइम करते जाएंगे। पहले घर को ऑपरेशनल बनाना ज़्यादा ज़रूरी था ताकि खाना पीना ये सब कुछ चलता रहे। तो बस अभी यहाँ पे खाना बन रहा है। यहाँ के लिए हमें एक शू रैक लेना है यार, कोई अच्छा पतला सा शू रैक चाहिए। आई नो आइकिया से मिल जाता है, जाके बनवाना पड़ेगा अपनी मेजरमेंट के हिसाब से, क्योंकि ऐसे तो यहाँ एंट्रेंस पे शूज़ रखे हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। हेलो, सो दिस इज़ अनदर डे। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, काफ़ी ख़राब है, बुखार हुआ है, इसलिए एहतियाती तौर पे शॉल लेके निकले हैं बाहर। लेकिन घर के कुछ ज़रूरी काम करने हैं और ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो गया, एक हफ़्ते से कोई व्लॉग ही नहीं बनाया। लास्ट क्लिप आई थिंक मैंने वो सब्जियां बनाते हुए रिकॉर्ड की गई थी, बट उसके बाद मैं बीमार हो गई। मेरी शक्ल से भी आप लोगों को लग रहा होगा। आज 8th डे और नए घर में शिफ्ट होते ही मैं थोड़ी बीमार हो गई, तो आज थोड़ा मुझे बाहर निकलना था, थोड़ा बेहतर फील करना था। 8 दिन से जो है वो घर पे लेटे लेटे बस हो गई थी मेरी। तो आज थोड़ा बाहर निकले हैं, थोड़ी फ्रेश एयर लेंगे। और घर की चीज़ें तो यार अभी चल ही रही हैं, क्योंकि पिछले 8 दिनों से कुछ भी मैं सेट वेट नहीं कर पाई। बेचारे हस्बैंड मेरी टेक केयर कर रहे थे, वो भी कुछ ख़ास नहीं कर पाए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता लगेंगे घर की चीज़ों पे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर हाल में चाहिए। जब आप एक घर से दूसरे घर में मूव होते हैं ना, तो उस घर के हिसाब से आपको चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो वही सारा सीन है, कुछ चीज़ें नेसेसिटी बनी हुई हैं, यहाँ के हिसाब से लेनी है, जैसे शू रैक वगैरह है और कुछ चीज़ें हैं। तो बस ये सब कुछ चीज़ें लेने के लिए चलते हैं, आप लोग भी साथ चलें। ये अच्छी है, समझ नहीं आ रहा। सबसे छोटी यही है। आपको उस साइज की चाहिए? बट उस साइज़ की अगर मिल जाए, लेकिन बात ये कि चेयर्स तो हमारी ये वाली है ना जो घर पे हैं। साथ का सेट ये है ना। चेयर्स हमारी ये वाली हैं,
उसके साथ की ये टेबल है। नहीं, 2 चेयर्स बहुत हैं जो हमारे पास हैं। आई थिंक हमें बस सिर्फ टेबल लेनी चाहिए। क्या कह रहे हैं दोस्तों? अगर आप लोग कोई फर्नीचर देखना चाह रहे हैं, स्पेशली आउटसाइड फर्नीचर, बालकनी गार्डन वगैरह के लिए, तो B&Q में तबाही सेल लगी हुई है। लाइक हम जो बजट लेकर, मतलब बजट क्या, हमें जो प्राइस ऑनलाइन देखी थी सेल पे, हमें उसके भी आधे से आधे पैसों में ये 2 चीज़ें मिल गई हैं, टेबल एंड चेयर। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ लुकिंग टू बाय गुड फर्नीचर, या आउटसाइड बाहर के लिए कोई फर्नीचर चाहिए, गार्डन फर्नीचर वगैरह जो होते हैं, सो B&Q आइए। यहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। यहाँ जो प्राइसेस लगे हुए हैं एक्चुअल में उससे भी कम चीज़ें हुई हुई हैं। आप यहीं पे रुकना है, ये ट्रॉली पकड़ना मैं आता हूँ। ओके, सो अगर कोई लेना चाहे तो मैंने सोचा बता दूँ, किसी का भला हो जाएगा। और फिर हमेशा की तरह मैं आ गई थी होम डेकोर सेक्शन में। कुशन्स वगैरह मैं देख रही थी, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। मुझे नहीं पता था कि B&Q में इस तरह का ये होम डेकोर भी मिलता है। मुझे ऐसा लगता था यहाँ पे DIY टाइप चीज़ें या फर्नीचर या जैसे घर के अप्लाइंसेस वगैरह होते हैं वो चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, मगर टू माई सरप्राइज़ काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पे थी। एंड हर चीज़ के ऊपर ही डिस्काउंट था, मतलब हर चीज़ ही इनकी क्लियरेंस पे आई हुई थी। आई डोंट नो व्हाई। खैर ये सब तो मुझे अभी नहीं लेना था, क्योंकि अभी हम बस सिर्फ वो सामान ले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ही हमें बहुत ही अच्छी डील में मिल रहा है, या फिर हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है। ये डेकोर वगैरह तो फिर विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा। घर की चीज़ें अपग्रेड करना, लाइफ स्टाइल अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, मगर अपने फाइनेंसेस को भी दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। नीड्स एंड वांट्स का बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो हम अप्लाई कर सकते हैं, बट येस कभी कभी अपने दिल की खुशी के लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्पेंड कर भी लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त दिल ही मारते रहें। चले जी, जो लेने आए थे वो लेके अब हम घर जा रहे हैं। तो हमारी टेबल आ गई, हमें अच्छी मिल गई थी। चेयर्स भी हमने ली थी, लेकिन वो हमने अंकल आंटी को दे दी क्योंकि हमें चाहिए नहीं थी। हमें 2 ही चेयर्स चाहिए थी। यहाँ पे अच्छे डिस्काउंट में मिली तो अंकल आंटी ने ले ली, उनको हेल्प हो गई है। ऐसे ही होता है यहाँ पे, इफ़ यू फाइंड समथिंग जो रीज़नेबल है तो आप अपने आसपास वालों को भी बता देते हैं, गाइड कर देते हैं। अगर किसी को चाहिए तो आसानी हो जाती है। एनीवेज, हमारी बालकनी में हमारा बैठने का तो सेटअप हो गया। पौधे शौधे हमने रखने हैं, इस बार इरादा किया है, लेट्स सी क्या होता है। बाहर से मैं होकर तो आ गई, बट वही हुआ जिसका डर था। मेरे फिर से पेन होना शुरू हो चुका था, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो बस मुझे दवा खानी पड़ रही थी। एक्चुअली मैं ये अवॉइड इसलिए कर रही हूँ, अब 5-6 दिन के बाद मैंने इसकी डोजेज कम कर दी थी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नींद थी, जैसे इसके बॉक्स पे भी लिखा हुआ है। और GP ने जब मुझे ये प्रिस्क्राइब की थी तब भी उन्होंने ये बात बोली थी कि आपको ये खा के बहुत नींद आएगी, और फिर वही हुआ। मैं दवा खाने के 1-1.5 घंटे बाद सो गई। ओके जी, मेरा शीन से आया है पार्सल, और ये मैंने यहाँ शिफ्ट होने से पहले ऑर्डर किया हुआ था, उसके बाद इतना लेट आया है। वो फल्ला, एक तो ये पैक कैसे करते हैं। ओके, मैं बोलूँ इसमें क्या है। ये मेडिसिन बॉक्स है, देखा, देयर आर ओनली 2, आई टोल्ड यू। वेरी एक्सपेंसिव इफ इट्स 2, है ना, पता नहीं कौन से लोग हैं जो शीन से इतनी सस्ती शॉपिंग कर लेते हैं भाई। 3 पीस लिखा था उस पे। तो मुझे तो ये सब कुछ टोटल जो है वो 50 नहीं, कितने का, 46 पाउंड का पड़ा है, 44 पाउंड का। कोई कोड वर्ड यूज करते होंगे। ये देखो जरा, इससे अच्छा तो बंदा कहीं से भी मंगा ले। देयर इज ओनली 1 बॉटल। यू ऑर्डर 2? आई गॉट 2। नहीं, अच्छा, मेडिसिन के लिए बॉक्स है, बॉक्स तो अच्छा है। ये वो वॉश, क्या हो गया बेसब्रापना। दिस इज फॉर टी बैग्स, ग्रीन टी के। क्वालिटी इज नाइस। ये ग्रीन टी के लिए है, ये है फॉर मेडिसिन। 2 चाहिए होंगे हमें तो, ये 3 जितनी दवाइयाँ हमारे पास हैं। ये मैंने हिजाब के लिए की हैं। एंड दिस इज ऑयल बॉटल, आई थिंक ये छोटी वाली है, मैंने 2 मंगाई थी। दोनों छोटी थी? नहीं, एक बड़ी है एक छोटी है। It's like this. इसकी क्वालिटी में मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, बट ये है बॉटल।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बाहर से भी कहीं से होम बार्गेन, होम सेंस वगैरह से खरीद लूँ या अमेजोन से भी, तो शायद इतने का ही आएगा सब। तो मेरा एक्सपीरियंस शीन के साथ इतना कोई रीजनेबल नहीं रहा। क्वालिटी अच्छी आई है चीज़ों की। शीन से ठीक ठाक चूना लगने के बाद अब मैं अपना गम मिटाने आ गई थी कुकिंग करने के लिए। और आज बहुत अरसे बाद मैं बना रही थी अपना मशहूर ज़माना वेजिटेबल सूप। ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, काफ़ी ज़्यादा क्या, आज तक जिसने ट्राई किया है या पिया है उन सब का ये फेवरेट है। ये मेरी अम्मा की रेसिपी, आई डोंट नो ये कितनी ऑथेंटिक है भी या नहीं, आई रियली डोंट नो, बट हमारे घर में ये ऐसे ही बनता है। और अम्मा के बाद उसको बिल्कुल एग्जैक्ट, बल्कि इनफैक्ट लोग कहते हैं कि अम्मी से भी ज़्यादा अच्छा मैं बनाती हूँ। सो बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल रेसिपी आपकी एकदम फुल प्रूफ होती है ना। सो ये वो वाली रेसिपी है मेरी। तो एनीवेज उसके लिए मैं काट रही थी यहाँ पे वेजिटेबल्स, और जो कैरेट है उसको मैं काफ़ी ज़्यादा थिन स्लाइस कर रही थी, क्योंकि जब आप सूप पी रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी सब्जी मुंह में अच्छी नहीं लगती। कैबेज या कैप्सिकम को आप अपने हिसाब से किसी भी शेप का काट सकते हैं, अल्टीमेटली इसने सूप में ही जाना है। चिकन की यखनी मैंने पहले ही बना ली थी और मैंने बोनलेस चिकन लिया था, वो चेस्ट पीस था, ताकि जो सूप में ना चेस्ट पीस थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब आज मैंने ये सूप बनाने के लिए डिसाइड किया ना, तो मुझे याद आया आज से कोई 1-1.5 साल पहले मुझसे हमारे एक बचपन में बड़ी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स होते थे, शहनाज आंटी और उनकी फैमिली। मैंने अपने बचपन में बहुत टाइम उन लोगों के घर पे उन लोगों के साथ गुजारा, या उनके बच्चे हमारे घर आ जाया करते थे। सो बड़ी अच्छी हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज है मेरी उनके साथ। एनीवेज उनकी जो बहू है ताबिंदा भाभी, उन्होंने मुझसे कहा था इंस्टाग्राम पे कि यार तुम्हारे सूप की बहुत तारीफें सुनी है, इसकी रेसिपी शेयर करना। एंड मैंने उनसे कहा था भी कि मैं अब बनाऊंगी तो जरूर शेयर करूंगी, एंड आई जस्ट टोटली फॉरगॉट। इतनी मुझे शर्मिंदगी हो रही थी इस वक्त कि यार मैं बिल्कुल ही भूल गई। उन बेचारियों ने मुझसे कहा था और उसके बाद मैंने शायद बनाया भी नहीं सूप। आई डोंट थिंक सो, मुझे याद भी नहीं पड़ता कि मैंने काफी अरसे से ये सूप बनाया है। तो मेरे हस्बैंड को ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बस इत्तेफाक है कि ये बना ही नहीं। सो आज मुझे याद आया तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी हुई। सो ताबिंदा भाभी, शनाज आंटी, आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गई थी। सो आज मैंने जब डिसाइड किया कि मैंने ये बनाना है, सो मैंने सोचा कि मैं जरूर इसकी रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के लिए। आपकी फैमिली में से कोई भी अगर देख रहा है, शनाज आंटी आप लोग देख रहे हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी मिल गई। अच्छा जी, वेजिटेबल्स इसमें मैंने ली थी कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम, और उसके अलावा मैंने कॉर्न्स और पीस भी लिए थे। बोनलेस चिकन थी, और अभी आप लोगों ने देखा होगा थोड़े से कॉर्न्स को ना मैंने पेस्ट बना लिया है। आप जितने आपने कॉर्न्स डालने हैं उसमें से हाफ कॉर्न जो है उसका पेस्ट बना लें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। फिर किसी भी सॉस पैन के अंदर जिसमें भी आपने सूप जिस भी क्वांटिटी में बनाना है, मैं सिर्फ 2 बंदों के लिए बना रही हूँ, तो मेरी क्वांटिटी उसी हिसाब से है। उसमें आप थोड़ा सा पानी डालें, उसको बॉईल होने दें। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तो फिर उसमें जो यखनी बनाई थी वो ऐड कर दें, यानी जितना आपने पानी लिया था उतनी ही यखनी है, 50-50 दोनों का रेशो है। और साथ ही साथ मैंने आलू की कतलियां भी बना ली थी, क्योंकि पता नहीं भाई सूप के बाद अगर भूख लग जाए तो कुछ खाने के लिए होना चाहिए। अच्छा जी, जब यखनी भी अच्छे से पानी के साथ मिक्स हो गई, गर्म हो गई अच्छे से, तो फिर मैंने उसके अंदर ये कॉर्न्स डाल दिए। ये सूप ना हार्डली 30 मिनट्स लेता है बनने में। इट इज वेरी वेरी इजी। बेसिकली ये हॉट एंड सॉर सूप ही है। आप चाहें तो इसमें अलग से प्रॉन्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप सी फूड लवर हैं। प्रॉन्स को हल्का सा गार्लिक में सौते करें और इसमें ऐड कर दें, बट आई जस्ट स्टिक टू चिकन। खैर, जब कॉर्न्स का पेस्ट डल गया और वो भी उसमें भी पहला बॉयल आ गया, अच्छे से बॉयल हो गया, तो फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी अपनी बोनलेस चिकन। चिकन श्रेडेड ही थी। अच्छा, उसके अलावा जितनी भी सब्जियां काटी हैं वो सारी इस स्टेप पे इसके अंदर ऐड हो जाएंगी, और फिर उसके बाद हम इसको ढक देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट तक। ये बस वो स्टेप है जो टाइम लेता है। आपको वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से इसके अंदर बॉयल होने देना है, ताकि वो जो वेजिटेबल्स का अरोमा है और जो भी जितने भी जूसेस है ना वो इसके अंदर आ जाए। अब
अब ये ना थोड़ा सा ट्रिकी स्टेप है, आपने वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से बॉईल करना है लेकिन इन्हें ओवर कुक नहीं करना। देखें इनकी शक्ल अभी भी वैसी ही है, कलर भी वही है जो हमने डाला था उस वक्त था। आई मीन टू से बहुत ज्यादा ना सॉगी नहीं होने देना। अगर आपने चूल्हे पे चढ़ा के छोड़ ही दिया, वो गल के पक गई तो वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो जब भी आप सूप बनाए बी अटेंटिव और मेक श्योर करें कि आपकी वेजिटेबल्स ना अंडर कुक्ड हो ना ओवर कुक्ड हो। मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला है और ब्लैक पेपर डाली है। सॉल्ट डालते हुए हल्का हाथ रखिएगा क्योंकि इसमें भी हम बहुत सारे सॉसेस डालेंगे और सारे सॉसेस में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। साथ ही मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करी है, वो मैंने फ्रेशली क्रश्ड की है। मुझे ऐसा लगता है जो आप फ्रेशली पीसते हैं या क्रश करके डालते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा सूप में आता है। बट आपके पास जो भी ब्लैक पेपर पाउडर है आप वो ऐड कर दें। उसके बाद ये सारे सॉसेज हैं जो इसमें ऐड होंगे। सोया सॉस है और चिली गार्लिक सॉस है, विनेगर है, केचप है, थोड़ी सी मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूंगी एंड दैट्स इट। शुगर हम इसलिए डालते हैं ताकि जो हम इतने सारे सॉसेस डाल रहे हैं उनका टेस्ट बिल्कुल बैलेंस हो जाए और एनहांस हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे ना यार मैंने ना बिल्कुल भी क्वांटिटी वाइज नहीं सीखा हुआ, मैंने अंदाजे से ही सीखा था अम्मी से और मैं इसको अंदाजे से ही बनाती हूँ। सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने अभी ये स्पून यूज कर लिया था, वरना मैं तो बस डायरेक्ट ऐड कर देती हूँ। सो आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा। मेरी जो क्वांटिटी है सूप की उसमें मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है और अभी आगे जाके मैं इसमें 1 टेबल स्पून और ऐड करूंगी। स्वीट एंड सॉर सूप जो होता है उसके अंदर सोया सॉस थोड़ा ज्यादा डलता है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर विनेगर ऐड किया है और 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस जो होता है वो ऐड किया है। फिर आता है केचप। केचप आप इसमें ठीक ठाक क्वांटिटी में डालते हैं। लाइक अब मैं उसका आपको आइडिया नहीं लगा पाऊंगी, बट वो जो स्वीट एंड सॉर सूप का कलर आता है ना, ये देखें, ये जो कलर आता है वो असल में केचप से ही आता है। अब आई डोंट नो रियल रेसिपी जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें हो सकता है टोमेटो प्यूरी वगैरह यूज होती हो, बट भाई मैं ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि ये ऑथेंटिक रेसिपी है। दिस इज हाउ वी मेक इट एंड वी रियली एंजॉय इट। और जो भी पीता है उसको बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप बाहर किसी रेस्टोरेंट का हॉट एंड सॉर सूप पी रहे हैं। अच्छा, सॉसेस वगैरह सारे डाल दिए हैं, वो वहाँ पे कुक हो रहे हैं। मीनवाइल मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले लिया था और कॉर्नफ्लोर मैं थोड़ा थिक बनाती, पानी कम कॉर्नफ्लोर ज्यादा, और बिल्कुल एंड में बस हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। हल्के हाथ से अंदाजा लगाते रहेंगे, ऐसा ना हो कि पूरा सूप हमारा खराब हो जाए। तो बस ध्यान से इसमें हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और जो आपकी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है, जब वो अचीव हो जाएगी तो ये सूप हमारा रेडी है। अब इस स्टेज पे सूप बिल्कुल रेडी टू सर्व है, लेकिन मैं एक एडिशनल स्टेप ऐड करती हूँ, वो है अजीनोमोटो या चाइनीज सॉल्ट जो भी आप बोलते हैं। मैं वो थोड़ा सा इसमें ऐड करती हूँ, इसीलिए मैं सॉल्ट वैसे भी कम रखती हूँ। एंड बस इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे एंड दिस इज रेडी टू सर्व। एंड आप लोग देख सकते हैं सारी वेजिटेबल्स के कलर वैसे ही हैं, ये खाने में भी क्रंची होती हैं और बड़ा कलरफुल सा, बहुत मजे का ये सूप रेडी हो गया है हमारा। आई होप आप लोगों को शक्ल से देख के बिल्कुल ऐसा ही लग रहा होगा जैसे हम किसी जिन्सो या किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो हमें सर्व करते हैं हॉट एंड सॉर सूप। आई रिपीट, अजीनोमोटो बिल्कुल एडिशनल स्टेप है, मुझे अच्छा लगता है, मैं कभी कभी बनाती हूँ तो मैं ऐड कर लेती हूँ, उससे टेस्ट बिल्कुल बाहर जैसा आता है। आप लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं। चलें जी, अब ये गरम गरम सा सूप हम सर्व करेंगे और हल्के हल्के चिली वेदर में इसको एंजॉय करेंगे। थोड़ी थोड़ी सर्दी आना शुरू हो गई है और तबीयत भी मेरी खराब है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट मील था हमारे लिए। एंड ये इतने मजे का बना था कि आलू की कतलियों की तो बारी ही नहीं आई, हमने इसी से अपना पेट भर लिया था। आप इसे साथ में किसी भी किस्म के क्रैकर्स के साथ सर्व कर सकते हैं, प्रॉन, फिश, जो भी आपको पसंद हो। हम लोगों ने प्रॉन क्रैकर्स लिए थे और साथ में ये सूप एंजॉय किया था। इट वॉज डिलीशियस। ऑनेस्टली एक दफा इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और इस अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मैं इस व्लॉग को करूंगी एंड। व्लॉग को लाइक करना और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।